आज हम स्टडी करेंगे कोवलेंट रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। हम देखेंगे कोवलेंट रेडियाई क्या होते हैं और आयोनिक रेडियाई क्या होते हैं और इनको हम एज प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोवलेंट रेडियाई क्या होते हैं। कोवलेंट रेडियाई, और इसमें से अगर हम बात करें कोवलेंट रेडियाई में रेडियाई की अगर बात करें तो रेडियाई का वर्ड जो है वो रेडियस से निकला है। रेडियस का प्लूरल जो है वो रेडियाई होता है। कोवलेंट रेडियाई क्या होते हैं? जब कोई एटम्स जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जब कोई एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और फिर क्या होता है कि उनमें से जो एक जो सिंगल एटम है, जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं, उनमें से जो सिंगल एटम है उसकी साइज को मेजर करने के लिए हम जो मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं वो होता है कोवलेंट रेडियाई। यानी कि कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स की साइज को मेजर करने के लिए हम कोवलेंट रेडियाई यूज़ करते हैं। आयनिक रेडियाई में रेडियाई तो वर्ड जो है वो फिर से रेडियस का प्लूरल है। और आयनिक की जब हम बात करते हैं तो आयनिक क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आयंस से रिलेटेड है। हमें इस तरह फील हो रहा है जैसे कोई चीज़ आयंस से रिलेटेड हो। तो बेसिकली जब हम आयंस की साइज को मेजर करते हैं तो हम आयनिक रेडियाई की फॉर्म में या हम की पैरामीटर को यूज़ करते हुए मेजर करते हैं। अब यहाँ आपके सामने एक ग्राफ मौजूद है जिसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है, वो उसके एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। तो ये फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है। इस ट्रेंड को समझने के लिए हमें क्या करना है? अब इसके अंदर ये आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये जो ट्रेंड है ये किसका है? कोवलेंट रेडियाई की जो है वो हम देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं। अब ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें कोवलेंट रेडियस यहाँ लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पिकोमीटर्स। ठीक है, पिकोमीटर्स का यूनिट है और इस तरफ हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, यानी कि हम जो है वो सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या ले आए हैं? ये जो है वो स्कैंडियम से जिंक तक, ये हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ पर ले आए हैं। इसमें से जिंक का मिसिंग था तो हमने यहाँ पर जिंक का भी लिख दिया है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो जनरली स्पीकिंग लेफ्ट से हम जब क्या करते हैं राइट साइड पे जाते हैं विद इन अ पीरियड, तो क्या होता है कि जो साइज होता है, रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनिक रेडियस हो गया, तो ये जनरली जो है वो क्या कर रहा होता है? ये डिक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी इफेक्टिवली स्क्रीनिंग उनकी नहीं हो रही होती, उनकी जो है वो शील्डिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से साइज जो है वो क्या होता है? छोटा होता जा रहा होता है। अब यहाँ पर आपको जनरली ट्रेंड यही नजर आएगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए ये डिक्रीज कर रहा है। आखिर में जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर जब आप देखते हैं कि निकल के बाद जो है यहाँ से क्या होता है कि कॉपर और जिंक की तरफ जाते हुए साइज दोबारा इंक्रीज करना शुरू हो गया है। अब ये जो साइज में इंक्रीज आ रहा है, ये वाला जो इंक्रीज आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो इंक्रीज आ रहा है ये किस वजह से आता है? क्योंकि इसमें जो है वो हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको क्या चीज़ ओवरकम कर लेती है? उसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ओवरकम कर लेती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ पर रिपल्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा कॉपर की और जिंक की जब हम बात करें तो देखिए 3d10 और यहाँ पर भी 3d10, ये जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रिपल्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन आ जाएगी। इसी वजह से, और देखें जिंक में तो 4s2 3d10 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इवन ग्रेटर आ जाएगी देन कॉपर। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि वो देखते हैं दूर दूर जाएंगे, तो उससे जो साइज है, अब ये तो नहीं ना कि कोई पैसेज प्रॉपर बना हुआ है या कोई जो है वो लाइन खिंची हुई है, ऐसा तो नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि वो जो है वो साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब वो दूर दूर गए तो साइज इंक्रीज कर गया, जो रेडियस होता है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज करता है। तो हम देख रहे हैं निकल से जिंक की तरफ जाते हुए साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और इसकी वजह क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो 3D जो शेल है वो क्या होता है? वो डिफ्यूज्ड होता है। जो ये d ऑर्बिटल है
ये क्या होता है, इसको हम तो डिफरेंट कलर से लिखेंगे कि ये जो है वो डिफ्यूज्ड होता है। जब ये डिफ्यूज्ड होता है तो क्या होता है कि जैसे जब हम एंड ऑफ द सीरीज जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कोर में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि ये डिफ्यूज्ड है ना, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और इसकी डिफ्यूज्ड स्टेट की वजह से क्या होता है कि ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको जो है वो क्या करता है, इनको ये शील्ड कर देता है। जब ये शील्ड हो गए यानी कि इन तक जो है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस है, वो 4s के इलेक्ट्रॉन्स तक इतना इफेक्टिवली नहीं पहुंच रहा। जब नहीं पहुंचेगा इफेक्टिवली तो क्या होता है, हम देख रहे हैं कि कॉपर से जिंक की तरफ जाते, निकल से कॉपर और फिर कॉपर से जिंक की तरफ जाते हुए हमारे पास जो कोवेलेंट रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो ये देखें, ये आपके पास किस तरह का इधर जो है वो ट्रेंड शो हो रहा है, तो बड़ा बेतुका से ट्रेंड शो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखेंगे, सबसे पहली बात ये कि अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, दोबारा से लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। ऐसा ही है, साइज DEC लिखेंगे डिक्रीज के लिए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, ये अगर हम देखें तो ये आराम से जो है वो एक कर्व में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी तो लाइन सीधी थोड़ी सी नहीं लगी, लेकिन ये इस तरह का सा कर्व आ जाता है। अब ये जो कर्व है ये शो कर रहा है कि हमारे पास सब इसके अंदर फॉल करने चाहिए थे, इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जो है इस पे फॉल करने चाहिए थे अगर ये एक नॉर्मल बिहेवियर शो करते तो लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे। अब क्या है, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं कि ये इस कर्व पे फॉल कर रहे हैं, बाकी सारे इससे जो है वो इस पे लाई कर रहे हैं, बाकी इससे फॉल कर रहे हैं यानी कि इससे नीचे आ रहे हैं। वो ये बाकी जो है वो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, एक ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे। तो ये जो है इनकी हम निशानदेही करेंगे, ये कौन से वाले हैं, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले, लास्ट में जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट होने से पहले जो उसी पीरियड में जो स्कैंडियम से पहले जो एक एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो कैल्शियम होता है। तो ये जो है ये कैल्शियम का आयन अगर हम कहें, और इसी से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर ये जो आ जाता है, ये क्या आ जाता है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, और ये लास्ट वन जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव है। अब ये यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मैंगनीज आ गया और जिंक आ गया, और इससे पहले जो कैल्शियम यहाँ पर आ रहे हैं, अब ये जो है वो ट्रेंड में फॉल कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज कर रहा है, बाकी जो है वो शो नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है, इसके लिए हम यहाँ पर ले आए हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इससे ऊपर हम यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो इसका भी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखें कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यानी कैल्शियम का आयन जो होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स इसके डी सब शेल में। बाकी हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, इनके जो आयंस हैं ट्रांजिशन मेटल के आयंस हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए अब देखिएगा इनमें सिमेट्री किस में नज़र आ रही है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल में सिमेट्री किस में नज़र आ रही है, एक मैंगनीज के आयन में नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पर, इसको हम दूसरे कलर से शो करते हैं, ये देखें एक मैंगनीज के आयन में नज़र आ रही है। देखें किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की, जो है वो डी ऑर्बिटल की जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिमेट्री की बात कर रहे हैं। किस तरह से आप यहाँ पर देखें, मैंगनीज के जो आयन है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन, इसमें देखें यहाँ पे डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है ना, सारी की सारी यहाँ पर ये हाई स्पिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हाफ फिल्ड सबशेल है डी का, और ये सिमेट्रिकल है। देख रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सिमेट्री नज़र आ रही है इसमें। जबकि क्रोमियम में देखें, ऊपर क्रोमियम का 2 पॉजिटिव भी है, 3 पॉजिटिव भी है, वेनेडियम भी है, इनमें हमारे पास सिमेट्री नहीं है। या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो, या हाफ फिल्ड हो, या एम्प्टी हो, जिस तरह कैल्शियम के केस में तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैंगनीज में ऐसा है, तो ये हमें यहाँ सिमेट्री नज़र आ रही है। नीचे आ जाए तो जिंक है,
जिंक का भी आप देख लें, जिंक के अंदर भी आपको क्या है कि यहाँ पे सिमेट्री नजर आएगी। ये देखें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है। जब सिमेट्री है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जब सिमेट्री होती है तो जो ट्रेंड है वो फॉलो होगा। इसीलिए कैल्शियम, मैंगनीज और जिंक जो है ये इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो है क्योंकि वो एसिमेट्रिक आ जाती है, वो सिमेट्री शो नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो डी ऑर्बिटल के अंदर है, तो इस वजह से ये है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आपके पास ये डिप्स आ रहे हैं, ये कर्व्स आ रहे हैं, या कर्व्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डिप्स आ रहे हैं यहाँ पे जो है। और कभी इंक्रीज आ रहा है, कोई डिक्रीज आ रहा है, तो ये इरेगुलर बिहेवियर शो कर रहे हैं। इनके इरेगुलर बिहेवियर को हम इनकी ज्योमेट्री से भी इसकी जो है वो रीजनिंग कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि वो आपके स्टडी के स्कोप से बाहर हो जाएगा, तो इसलिए हम उसकी बात यहाँ पर फिलहाल नहीं करेंगे। हमें ये देखना है कि यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीज और जिंक जो है वो इस ट्रेंड में, आयनिक रेडियस के ट्रेंड में, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइज के जो है वो डिक्रीज होने के ट्रेंड में जो है वो इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है, ये अलाई कर रहे हैं इसमें, इस ट्रेंड में प्रॉपरली, और इसकी वजह ये है कि इनके अंदर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल के अंदर, जबकि बाकियों में ऐसा नहीं देखने में मिलता। तो इस तरह आज हमने स्टडी किया कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई एज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।